Hello friend, my name is Narmeen Khan and welcome back to my channel Nizami Study. So friend, I have brought for you a new video lecture related to basic information, and this video lecture gonna be very important for you or for everyone, especially for children, and your children need to learn about this things which I am take for you in this video lecture. मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होंगे सबके आप लोगों के, तो आपके बच्चों को ये सब इन्फॉर्मेशन जरूरी रहती है। आपके घर में कोई भी रिलेटिव्स आता है, सबसे पहले यही पूछता है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यकीन मानिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत लाभकारी प्रूफ होने वाला है। आप यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपने बच्चे को ये सब चीज़ें याद करा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को पहले से याद होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले उसको याद कराना है व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपको मालूम है इस आपका नेम क्या है। तो आपको स्टार्ट करना माई नेम इज, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, राहुल है, राज, तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज, ये बच्चे को याद कराना है, पहला हो गया। दूसरा आप क्या याद कराएंगे, व्हाट इज योर फादर नेम, यानी कि आपके पापा का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे को, चाहे इतना छोटा बच्चा हो, सबसे पहले ये सब इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। अपने मम्मी पापा का नाम, ये सब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये बहुत इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम। तो सब दूसरा क्वेश्चन रहा व्हाट इज योर फादर नेम, यानी आपके पापा का नाम क्या है। तो वो बोलेगा माई फादर नेम इज, मिस्टर लगाएंगे आप, और यहाँ पर जो भी आपके पापा का नाम है वो भर देंगे, ठीक है, जो भी आपके पापा का नाम है। नेक्स्ट आपका रहेगा, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा व्हाट इज योर मदर नेम। मदर नेम कैसे बोलेंगे, माई मदर नेम इज, यहाँ मिसेज लगाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी आप अपने एल्डर्स का नाम लेते हो, आपके फैमिली में जो आपके एल्डर्स हैं, जब भी आप नाम लेते हो तो उनके नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, और जो आपसे और जो पेरेंट्स रहते हैं उनके नाम के आगे आप मिस्टर लगाते हैं, और जो लेडीज रहती है यानी कि आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तो उनके सामने क्या लगाओगे, मिसेज लगाओगे, यानी कि श्रीमती, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी में मिस्टर को बोलते हैं श्रीमान। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आप कैसे बोलोगे, माई मदर नेम इज मिसेज, जो भी आपकी मम्मी का नाम है लगा देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वेयर डू यू लिव। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप कहां पर रहते हैं। तो आई लिव इन, जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका शहर का नाम है, जो भी, तो यहाँ पे भर देंगे इंदौर, जो भी आपके शहर का नाम है। आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन छतरपुर। ओके, तो जो भी आपके यहाँ पर जो भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आपके प्लेस का नाम है, जहां भी आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो आप भर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, फिफ्थ, विच क्लास डू यू स्टडी, यानी आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। तो आप क्या आंसर दोगे, आई स्टडी इन क्लास, जो भी आपकी क्लास हो, फिफ्थ हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, जो भी आपकी क्लास हो, वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने साल के हो। आपको हिंदी में भी इनका मीन पता होना चाहिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो या आपकी उम्र क्या है। तो आप क्या बोलोगे, आई एम, अगर आपकी 7 ईयर है तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, 7 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, जो भी आपकी उम्र है आप यहाँ पर फिलअप कर दोगे। नेक्स्ट रहेगा 7th, व्हाट इज योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम, सबको स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल का नाम तो होगा ना, बेसिक है, बिना स्कूल के थोड़े ना होंगे, तो स्कूल का नाम बताना होगा। तो कैसे बोलोगे, माई स्कूल नेम इज, जो भी आपके स्कूल का नाम है तो आप यहाँ पर भर दोगे, LLM, LLB, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप अपने स्कूल का नाम भर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, यहाँ पे आप सबकी फैमिली है, सबके पास कोई, किसी की शॉर्ट फैमिली होती है, किसी की बहुत बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट भी फैमिली होती है, तो आपको अपनी फैमिली में मेंबर बताने होते हैं। तो आपको बताना होगा हाउ मेनी मेंबर इन योर फैमिली, इसका मतलब क्या है, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं। तो आप बोलोगे देयर आर, इसके बाद आप यहाँ पे कितना भरोगे, जितना आपको भरना है, यानी आपके फैमिली में जितने मेंबर हो। यदि आप 3 मेंबर है तो यहाँ पे 3 भरेंगे, 4, 4, 5, 7, 6, जितने भी आप मेंबर, तो जैसे मैं यहाँ पे 5 भर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो इस तरीके से आपको बोलना है। तो ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको और सारे भी क्वेश्चन है जो आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं उसको आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड, आपने वो लिख लिया था, अभी और क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो मैंने आपको जो इंट्रो दिया, वो वहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे, अपने पापा मम्मी का नाम बताएंगे, और आप कहाँ रहते हैं, आपका और किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये सब था। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हम किस देश के हैं, ऑफकोर्स इंडिया के। तो इंडिया के बारे में जितनी भी नेशनल थिंग्स हैं,
जैसे नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हमसे पूछ लेता है तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप अगर ये याद कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं सब इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से। सबसे पहले आपका रहेगा इसमें नेशनल में, सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट इज द नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल का मतलब हमारा जो राष्ट्रीय जानवर यानी कि राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है हमारे इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया की बात कर रही है इंडिया के पर्पस में। व्हाट इज द नेशनल एनिमल, तो आंसर क्या दोगे आप, द नेशनल एनिमल इज टाइगर। यस, हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरीवन एंड आपको ये बहुत जरूरी है, आपको ये आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपका रहेगा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर, फ्लावर तो आप जानते होंगे फूल, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय फूल हमारा है द नेशनल फ्लावर इज लोटस। ओके, तो क्या है हमारा नेशनल फ्लावर, लोटस है। ध्यान रखना, लोटस यानी कमल का फूल। कमल का फूल देखा है ना, जो मडी वाटर में ग्रो होता है, यानी कि कीचड़ में जो खिलता है कमल। तो क्या है हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, यानी राष्ट्रीय पुष्प क्या है, फूल क्या है, तो लोटस है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट इज द नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी, बर्ड यानी पक्षी जो उड़ता है। द नेशनल बर्ड इज पिकॉक। ओके, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पिकॉक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक है। इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। जब अब कोई भी आपसे कभी भी पूछे व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया या व्हाट इज अवर नेशनल बर्ड या व्हाट इज द नेशनल बर्ड, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको बस ये याद रखना है नेशनल बर्ड, मैन बर्ड। तो नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। ओके, नेशनल बर्ड पिकॉक हो गया। अगला आता है व्हाट इज द नेशनल फ्लैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल फ्लैग क्या है, तो ऑफकोर्स हमारा नेशनल फ्लैग है। आप आंसर इसका दोगे द नेशनल फ्लैग इज तिरंगा। ओके, तिरंगा तो आप जानते होंगे, 26 जनवरी 15 अगस्त, अभी 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है ना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाएंगे बहुत धूमधाम से, ठीक है ना। इस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस बोलते हैं। तो क्या है हमारा, जिसमें हम फ्लैग लेकर चलते हैं, 3 कलर का देखा ना, तिरंगा, वही तो है जिसको हम लिए रहते हैं। तो वही तो हमारा नेशनल फ्लैग है, क्या है, तिरंगा, जिसमें 3 कलर होते हैं। ओके, नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द नेशनल ट्री। नेशनल ट्री क्या है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय पेड़, पेड़ होता है ना, वृक्ष, पेड़ जो लगा रहता है, तो नेशनल ट्री पूछा है। नेशनल ट्री क्या है, नेशनल ट्री क्या आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो नेशनल ट्री आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, नेशनल ट्री क्या है हमारा, बनियान। तो आप इसका आंसर पूरा कैसे देंगे, द नेशनल ट्री इज बनियान। मीन्स टू से बनियान क्या होता है, बरगद का पेड़। क्या होता है, बरगद का पेड़, बट वृक्ष। ओके, तो ट्री, नेशनल ट्री क्या है, बनियान। नेक्स्ट आपको याद करना है पूरा, ठीक है, पूरा नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में अच्छे से, और ये पूरा याद करना, कभी भी कहीं भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, ये आपके लिए बेसिक है, हम रह रहे हैं तो ये सब हमको पता होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम सबको याद होना चाहिए। तो व्हाट इज द नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है, यानी कि राष्ट्रीय हमारा जो फल है वो क्या है, तो राष्ट्रीय फल पूछा जाएगा, नेशनल फ्रूट क्या है, तो ये बहुत स्वीट होता है, सबको अच्छा लगता है हमारा राष्ट्रीय फल, द नेशनल फ्रूट इज मैंगो। आपके मुंह में अभी पानी आ गया होगा मैंगो का नाम सुनकर। मैंगो बहुत पसंद है, सबको पसंद रहता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो। ओके, आंसर कैसे दोगे, द नेशनल फ्रूट इज मैंगो। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द नेशनल स्वीट। नेशनल स्वीट क्या है आपका, नेशनल स्वीट यानी राष्ट्रीय मिठाई होती है ना, स्वीट यानी मिठाई, तो राष्ट्रीय हमारी मिठाई क्या है, तो हम बताएंगे द नेशनल स्वीट इज जलेबी। क्या है, जलेबी। तो नेशनल स्वीट क्या है हमारी, जलेबी, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेशनल रिवर। नेशनल रिवर क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल रिवर हमें बहुत जरूरी है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो यू शुड रिमेंबर दैट द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री इज गंगा। ओके, क्या है, गंगा। ये जो हमारी नेशनल रिवर क्या है, गंगा। और दूसरी बात, हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे भारत देश की, इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा, और नेशनल रिवर भी क्या है, गंगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल। नेशनल वेजिटेबल क्या है, यानी कि सब्जी, राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो क्या बोलोगे आप, द नेशनल वेजिटेबल इज पंपकिन। ओके, पंपकिन जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कद्दू, ठीक है ना। आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, बड़ा होता है बहुत कद्दू, ठीक है, तो इसका तो नेशनल वेजिटेबल क्या बोलोगे, कद्दू, यानी कि पंपकिन। नेक्स्ट आपको बोलना है व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग।
नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग जब प्रेयर करते हैं हमारे स्कूल में तो वहाँ पर हम ये सब याद करते हैं, हमें सुबह के टाइम प्रेयर कराई जाती है तो ये सब पढ़ाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग क्या है? द नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। ओके, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। तो हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? यदि आपसे कोई पूछता है नेशनल सॉन्ग क्या है तो वंदे मातरम। बहुत बड़ा होता है, मैंने यहाँ पे उसका कीवर्ड लिखा है, लंबा होता है, सबको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? व्हाट इज द नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम आप बोलोगे द नेशनल एंथम इज जन गण मन। तो नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। पढ़ते ना, प्रेयर में पढ़ते होंगे अपने स्कूल में आप। तो यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नेशनल एंथम, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग, तो यू शुड रिमेंबर दीज ऑल कंसेप्ट एंड देन टेल हिम दैट आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम एंड आवर नेशनल एंथम इज जनगण मन। ओके, फिर आप इसको नोट डाउन कीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी देता हूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और अब आप इनको नोट डाउन कीजिए, पहले सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर 11 क्वेश्चन हुए थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है? हु रोट नेशनल सॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया था नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल सॉन्ग अभी लिखा था तो वंदे मातरम। तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल सॉन्ग लिखा किसने है, वंदे मातरम लिखा किसने है, तो आपको नाम लेना होगा। द नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, किसका नाम लेना होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट आता है हु रोट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जनगण मनगढ़ किसने लिखा है? द नेशनल एंथम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कलर्स इन तिरंगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। तो अब आपसे कोई पूछे हाउ मेनी कलर इन तिरंगा, तिरंगा में कितने कलर है, तो आपको बोला है देयर आर 3 कलर इन तिरंगा, और तिरंगा में 3 कलर है। तो कैसे, देख लिया यहाँ पर जी है, देयर आर 3 कलर्स इन तिरंगा, फर्स्ट ऑरेंज, सेकंड व्हाइट एंड थर्ड इज ग्रीन। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हाउ मेनी स्पोक्स इन तिरंगा। तिरंगा में कितनी तीलियां हैं, वो आपने देखा होगा, जो तिरंगा में अशोक चक्र होता है ना, अशोक चक्र ऐसे बीच में देखोगा इस तरीके से, उसमें तीलियां रहती ना ऐसे, इसका ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके स्पोक्स बोलते। तो वो उसमें वो तीलियां कितनी, कभी आपने गिना है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं गिना है तो मैं बता दे रहा हूँ, आज गिन लेना। ओके, तो काउंट करना आज। देयर आर 24 स्पोक्स इन तिरंगा। कितनी होती है? 24। तो आपको ये डाटा याद रखना है, कितनी? 24 स्पोक्स। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, आपसे पूछा जाएगा इंडिया जो हमारी कंट्री है जिसमें आप रहते हैं, क्या आपको उसकी कैपिटल मालूम है, पता है? तो क्या है, आपको आंसर देना है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ओके, हमको क्या बोलना है? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ठीक है, नोटबुक साथ में रखें, पेन रखें आप और नोट डाउन करते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा आप इंडिया स्टेट में, आप इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, तो आप बताइए, आप जैसे मान लीजिए आप किस स्टेट के हैं, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं जिस स्टेट के हैं, जैसे कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई एमपी, कोई यूपी से, ऐसे होता है ना। तो ये स्टेट कितनी सारी हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट है? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। कितनी? 28 स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। क्या आया? आपका नया वर्ड आया यूनियन टेरिटरी। तो मैं आपको बता दूं यूनियन टेरिटरी क्या है। सबसे पहले आपको तो ये तो यूनियन टेरिटरी विच आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट उनसे कंट्रोल की जाती हो। तो आप अभी इतना ही समझिए, इसको डाटा को याद कर लीजिए, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे लिख देना इन इंडिया। ओके, इन इंडिया। तो आपको क्या बोलना है? देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो सभी जानते हैं, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो आप बोलोगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट आता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के राष्ट्रपति क्या है? ध्यान देना, इसको प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो कौन है? नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति, तो कौन है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर रामनाथ कोविंद। कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। ओके, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद करना है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं और क्वेश्चन आपको यहाँ पे उतारता हूँ। ओके,
ओके फ्रेंड, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चन और रिमेन बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये तो वही क्वेश्चन है। ओके, नंबर डाल रखा है मैंने। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि हम हु इज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जान चुके, अब हमें होम मिनिस्टर जानना है। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर अमित शाह। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया। नेशनल फादर ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल फादर, राष्ट्रपिता कौन है। तो आपसे जब पूछेगा कोई भी तो आपको इसका आंसर देना है द नेशनल फादर, यहाँ पे लिख लेना, ऑफ इंडिया इज मिस्टर महात्मा गांधी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आप महात्मा गांधी को जानते होंगे, बापू जी, ठीक है ना। तो ये नेशनल फादर कहलाते हैं, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ओके, इंडिया के, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या है, मिसाइल मैन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन का मतलब क्या, जिन्होंने बहुत सारी मिसाइल का डेवलपमेंट किया है हमारे इंडिया में। ये वो मिसाइल मैन है जो साइंटिस्ट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, एक अच्छे टीचर भी थे, फिलोसोफर भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत जरूरी है, ये आपको याद करना है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर देंगे, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द नेक्स्ट वन इज व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट मीन्स टू से हमारा भारत आजाद कब हुआ था। आजाद का मतलब आप समझते हैं, कब हमारा भारत से अंग्रेज इसको छोड़कर चले गए थे, हमने कैसे अंग्रेजों को भगा दिया था, कौन सी डेट थी, कौन सा सन था, वो हमें याद करना जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर एवरीवन। ओके, तो हम सेलिब्रेट भी करते हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ना, 15 अगस्त को। तो और डेट तो 15 अगस्त थी, और उसके बाद आपका जो सन थी वो क्या थी, 1947। ईयर क्या थी, 1947। तो आपको यहाँ पे लिखना है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हमारे स्कूल में सेलिब्रेट होती है, हम झंडा तिरंगा ले जाते हैं, हम डांस भी करते हैं, गाना भी करते हैं, और हम अपने शहीदों को, जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद करने में, उनको हम याद भी करते हैं। जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और बहुत सारे हमारे लीडर, सबको हम याद भी करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, इंडिया यानी हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, 1947। नेक्स्ट आएगा, व्हेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड। कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड यानी कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। संविधान का मतलब जो हमें अधिकार मिले, जो हमें राइट्स मिले। रिपब्लिक डे मनाते हैं ना हम, 26 जनवरी, 15 अगस्त। 15 अगस्त हो गया हमारा, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट डे, और 26 जनवरी क्या हो गया हमारा, रिपब्लिक डे। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। ओके, हमें अधिकार मिले थे। यहाँ पर संविधान इंप्लीमेंट होने से मतलब क्या, अधिकार मिले थे, हमें बोलने का अधिकार, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार, ये सब हमें अधिकार मिले थे ना। तो ये सब अधिकार किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले। तो ये डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको बोलना था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो आपको क्या बोलना है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारा पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, every child need to learn this introduction and know about our nation, what is the very important things or what is the national things we should remember, all about this. Okay, so that is all for today. We will meet in the next video with the new topic. Okay, thank you and Jai Hind.